एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शादी से। मतलब मैं आज एक और शादी में आई हूँ फिर से, और यहाँ पे कुछ लोग इतने भूखे हैं ना, पता है इन लोगों को अभी यहाँ पे स्टॉल पे ना सब कुछ खत्म भी हो गया, लेकिन उनको फिर भी खाना है। ये सारे जो श्री मुँह बढ़ा के पीछे बैठे हैं ना, सारे खाने सारे खा रहे सारे। पहले वाले ये उस वाले आप वाले तो इसके मुंह में हमेशा कुछ उस वाले ब्लॉग में मैं क्यों नहीं लिखी थी। सबसे ज्यादा तो यही खाते हैं। बिल्कुल नहीं खाते, कुछ दिन की एज हो गई, अब ये नहीं खा सकते। बस मैं आपको हम लोगों नहीं खा रहे हैं ना, हम भी नहीं खा रहे, हम भी नहीं खा रहे। खाते तो है बट ये देख लो, तो अगर ये कोई भी जिनकी शादी कुछ नहीं खाते भाई, कुछ नहीं खाते हैं, जिनकी भी शादी अगर वो ये मेरा ब्लॉग देखे तो सबसे ज्यादा किसी ने खाया है ये तीन है, वो 1 2 और 3 बस इन्होंने खाया सबसे। मंचूरियन नहीं, हम तो नहीं खाते। अच्छा हम नहीं खाते। तो यार बाकी शादी में देखो काफी ज्यादा जनसंख्या में लोग पधा रहे हैं और मेरी चप्पलें फिसल रही है। इससे पहले कि मेरा मोए हो जाए, मैं व्लॉग को थोड़ा बंद कर लेती हूँ। क्या मेहंदी तो हट गई अब यार, और हम तो लगाई हो जाता है टिड्डा। आपके मुंह में एक वो लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, एक बड़ा सा स्टिकर होता है। तो अभी हम गोलगप्पे टेस्ट और चलो इधर मुड़ो, कौन सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाता है? मेरा तो भाई सारा बाहर आ गया। इधर आकाश जी भी लाइन में साइड में। ये है अखिल भैया। अब मैं गोलगप्पा खा लेती हूँ पहले, तब आप लोगों से इंट्रैक्शन होगी। चलो स्टार्ट करो, कितने खाए किसने खाए? कितने खाए तूने? पाँच गिन लिए मैंने, 5 खाए। प्रियल ने कितने खाए? इसका तो कोई पता ही नहीं। प्रियल कितने खाए? ईमानदारी से बोल दे प्लीज। 15 से ज्यादा। ये शादी वालों के सारे गोलगप्पे खत्म करने का ठेका दिया है इन दोनों को ना। चलो बेकार। ये जो पैसों वाली माला जिनको लगाई है, ये है शालू दीदी जिनकी शादी है, तो इनको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मुझे शादी वाले दिन मिले ही नहीं है क्योंकि, और हमारे यहाँ की पहाड़ी शादियाँ ऐसी ही होती है। और मैं आपको एक और नई शादी दिखा रही हूँ, और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी चल रहा है फुल ऑन डांस। हमारी शादियों में सिर्फ डांस होता है, पहाड़ी डांस, उसके अलावा आपको कुछ और नया नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, इसलिए मैं आई हूँ खाना खाने में देख सकते हो आप, पनीर था और ये राजमा थी, क्योंकि मुझे राजमा पसंद है तो इसलिए मैंने राजमा ली। और थोड़ा सा आगे जाके ये कोफ्ते थे, ये मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं लिए। उससे थोड़ा आगे जाके ये क्या था, ये थी फूल गोभी और मिक्स वेज था, मतलब ये मैंने खाया। और उससे आगे जाके था जी रायता, ये भी मुझे पसंद है, बट इसमें ये बूंदी वाला डालते हैं ना, ये मेरे को पसंद नहीं। जो नॉर्मल रायता होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थाली में थोड़ा सा लिया साइड में। और उसके अलावा हलवा भी था, ये देखो आप लोग, और मैंने हलवा भी लिया था एक कौली में, और ये भी बहुत यम्मी बना था। अभी हम लोग खा रहे खाना, और मैं जब भी शादी में आती हूँ ना, मैं हमेशा खाना वेस्ट करती हूँ, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। क्या कर रहा है? गलतियों से सीखो। ओके, निकाल दिया मैंने, सीखो। बाकियों को देखो इधर, मैंने तो छोड़ दिया, चट कर दिया। इसका तो थाली चाटी है, सेकने बाद इसका तो चला हुआ है अभी ऑन प्रोसेस। मैं ना सिर्फ आपको इस व्लॉग में यही दिखा रही हूँ हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। हेलो, बड़ा प्यारा है ये उनका बेटा है ना, सुमन बंटी जी का। हाय।
ये मुझे शादी में थोड़ा अलग कुछ देखने को मिला। ये होता है हमारे पहाड़ी में जो बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो है वो पहाड़ी गाने गाए जाते हैं खुद, और ढोलक बजाया जाता है और लोग नाचते हैं। तो वो काफ़ी यूनिक था, क्योंकि हमारे यहाँ की शादियों में अब ये सब बिल्कुल बंद हो चुका है। हमारे यहाँ पे सिर्फ डीजे चलते हैं, ये वाले सॉन्ग्स वगैरह नहीं चलते हैं। तो ये थोड़ा यूनिक था, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी देखो। भाजी सरेआम न कीजिए, सच्चे आशिकों का नाम बदनाम न कीजिए। हो सके तो ऊपर वाले का नाम सुबह शाम लीजिए, और कुछ भी ना हो सके तो एक काम कीजिए, कब्र में जाके मुर्दों के साथ रवान कीजिए। बड़ी ही खुशी का दिन है, तो ये शादी की घड़ी आई है। दूल्हा दुल्हन बैठेंगे एक साथ, सुखी दाम्पत्य जीवन की बहुत बहुत बधाई है। बहुत दो अनजाने परिवार मिले, दो दिन मिलकर एक हुए और ग्रस्त जीवन का श्रृंगार बने, ग्रस्त जीवन का श्रृंगार बने। शादी के लिए एक बार थोड़ा तालियां मिठाइयाँ देंगे ना। उसके बाद हम रात को निकल गए थे वापस अपने घर की ओर। शादी में खाना खाया, डांस देखा और वापस आ गए अब अपने घर। काफ़ी था इतना, तो इतनी रात हो गई थी, हम 11:30 बजे के करीब घर पहुँचे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं अब जाके सो के उठ रही हूँ और सूर्य देव ने तो कब के दर्शन दे लिया। ये है शादी की मिठाई जो कि मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। रात को तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठूँ और उठ के इसको फ्रिज में डालूँ, पर आने का बिल्कुल मन ही नहीं था। अभी भी मेरे घर पे कुछ खाना नहीं बना है और मेरे पापा मुझे कह रहे थे कि मेरे को भूख लग रही है, तो अब मैं उनको क्या बनाऊँ जब मैं खुद ही अब उठ रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि पापा सब्जी काटो, पापा ने कहा मैं बहुत थका हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो अब मुझे बनानी पड़ेगी सब्ज़ी। सब्ज़ी तो यहाँ पे है फ्रिज में पड़ी हुई, बट आई डोंट थिंक सो कि अब ठीक भी होगी। वैसे मेरे और पापा के लाइक तो आई थिंक इनफ है। थोड़ा सा इसमें टमाटर काट दूँगी, बट टमाटर ही नहीं है ना। मेन प्रॉब्लम तो ये है। फूल गोभी है, इसे बनाती हूँ अब थोड़ा बहुत अपने और पापा के लिए, बाकी तो चपाती बनाऊंगी। ऐसी ऐसी लाइफ है, शादी में चले तो जाओ पर वापस आके थक के काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो मैंने काम करके रखा था, कल मैं बहुत थकी थी, बहुत काम था मेरे को। कल पूरे घर की सफाई की थी, फिर जाके मैं कहीं शादी में गई हूँ कपड़े धोने के बाद। तो अभी मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और उसके बाद पानी पीती हूँ, क्योंकि बॉडी में ना डिहाइड्रेशन होती है। मैं तो वैसे सुबह हमेशा ही पानी पीती हूँ और पीना भी चाहिए, तो ऐसा है। बाकी अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बातें करती हूँ, पहले काम करती हूँ, सब्जी काट के चपाती वगैरह बना के
शादियों में जाने के बाद जब घर की सफाई करनी पड़ती है ना, तो ये देख सकते हो, अब मैं नहा के आई हूँ ना, मेरे को बाल बनाने का भी टाइम नहीं लगा। तो अभी मैं जो है वो झाड़ू दे रही थी और कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ। झाड़ू देने के बाद फिर जाके कहीं बाल बनाऊँगी। अभी नीचे वाले फ्लोर पे रहता है झाड़ू देने के लिए, मेरे पास बड़ा ही काम रहता है, तो इसलिए पहले ये काम करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो ना मैं अपनी नींद पूरी करने में लगी हूँ। मैं ना 2 बजे सो गई थी और मैं 4 बजे उठ गई। उसके बाद मुझे अब घर का खाना खुना बनाना है, तो अभी मैं मैगी बना रही हूँ। और मैं और मेरे पापा ही है घर पे, सिर्फ 2, मेरा भाई है नहीं है, उसने आना है कल वापस। तो 2 इंसान के लिए तो खाना बनाना बहुत इजी होता है, तो इसलिए मैं हाय एवरीवन। सो आज की मॉर्निंग हो रही है मेरी खेतों से। अभी मैं लाल लाल मिर्च तोड़ रही। इससे पहले मैं राजमा तोड़ने गई थी, क्योंकि आज मैंने ना खाना बनाने के लिए पापा को लगाया। मैं बहुत इरीटेट हो गई हूँ हर दिन रोटी बना बना के। आज मेरे को लगा कि मैं आज खेत का काम करूँगी। खाना आज पापा बनाएंगे। पापा बनाएंगे मतलब कि पापा सिर्फ सब्ज़ी तड़केंगे, फुलके तो मेरे को ही बनाने पड़ेंगे। पर यह है कि चलो, सब्ज़ी से थोड़ी राहत मिलेंगी मुझे। लाल मिर्च तोड़ने के लिए कहा है मुझे, और मैंने आधी ना नीचे छोड़ दी है, जहाँ जहाँ सादा बड़ी होगी ना लाल मिर्च, वो मैं तोड़ रही हूँ। थोड़ी बहुत ही है ये, तो इतनी सी सारी है, बाकी तो अभी इसमें पकी नहीं है। और मेरे को राजमा भी तोड़ने जाना है। राजमा मैंने आधे ही तोड़ के लाया है, पूरे राजमा तोड़ने पड़ेंगे मुझे। पापा ये लाल मिर्च यहाँ रखूँ मैं? सारी क्या इतनी है ये? तो इतनी है यार, वो तो मैंने नहीं तोड़ी, बनाने के लिए जाऊंगी, कल सुबह जाऊंगी वहाँ। ओके, अभी मैं राजमा तोड़ रही हूँ। राजमा, ये देखो यहाँ पे भी राजमा पके हुए। ऐसे तोड़ते हैं राजमा, पता है? मैं तोड़ रही हूँ। इसके लिए मुझे ना फ़ोन साइड में रखना पड़ेगा पहले। चावल बनाने? हाँ, चावल तो बनाने ही पड़ेगा ना। फुलके भी बना रही हूँ ना मैं। ये देखो, ऐसे तोड़नी पड़ती है राजमा, क्योंकि ये तोड़ने के लिए सख्त होती है। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है ना, तो इस वजह से ये नहीं टूट रही है। देखो, अपने घर की हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। ये देखो मेरे पीछे हमारे खूबसूरत पहाड़। मेरे फेस पे तो शेड पड़ रही है, लेकिन आपको पहाड़ तो सुंदर दिख रहे हैं ना। यही तो है हमारे पहाड़ों की ब्यूटी। मैं ये वाली साइड तो तोड़ दिया, अब इसके बाद और जाती हूँ मैं इसमें, फिर तोड़ती हूँ। एक्चुअली धूप लग गया ना, तो डर रहता है सांप सूप का, मैं डरती हूँ हद ज़्यादा। अभी तो पहले मैं फुलके बनाऊँगी ना, उसके बाद कल सुबह मैं इस काम को आगे और कंटिन्यू करूँगी। वैसे तो मैंने तोड़ दिया राजमा इससे पहले भी काफ़ी, ऐसा मत सोचना आपने कि मैंने नहीं तोड़ी। तो इसको मैं अभी रखती हूँ चेयर पे। कुछ मैंने हरी तोड़ दिया ना, पापा मुझे डांटेंगे क्या यार। पापा आपको, मैंने पापा को खाना बनाने के लिए बोला है और तड़का लगाने के लिए बोला है मेरे को। आप तड़का लगाएंगे तो मैं क्या करूं? तब तो मैं ही तड़कती हूँ सब्जी भी। देखो, तो आप तड़को ना, मैं तड़का कैसे लगाऊं? बेकार। आज तक तो मेरे ही हाथ का खाते थे, तब तो मैं बेकार नहीं बनाती थी। मेरे पापा भी ना कभी कभी कैसी बातें करता है। जब मैं रोज़ खाना बनाती तब इनको बेकार नहीं लगती, आज इनका मन कर रहा है खाना बनाने का, तब बोल रहे बेकार। ये देखो, एक ये तूफान जी हमारे नीचे जा। हाँ, नीचे जाएगा। पर आज सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा मैंने साफ़ किया हुआ है यहाँ पे, और मेरे घर में सबसे फेवरेट जगह है ये मेरी, कि यहाँ पे मेरी मम्मा की फ़ोटो है, और ये हमारे साथ अब इस रूप में ही रहेगी हमेशा। पर चलो छोड़ो इस बात को अभी। तो ये देखो, ये मेरे भाई का रूम है, जो कि मैंने अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ है। अब जब वो आएंगे ना, फिर देखना आपने वो रूम की हालत क्या करता है, और वो मेरे हाथ से फिर पिटेगा। और यहाँ पे मेरा किचन है, जहाँ पे कि मुझे बनानी होता है हमेशा खाना, और बना बना के मैं थक जाती हूँ।
शाम का टाइम हो चुका है और अब सूर्यदेव भी अस्त होने वाले हैं और मैंने खाना मेरे आज बना हुआ है और मैं भी बस फ्री हूँ और मैं बस पानी भर रही हूँ अभी एंड देन उसके बाद मैं जो है वो घूमूंगी। आज गाँव की सैर करूँगी और मैं गाँव की सैर जो करूँगी उसकी मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी। इस व्लॉग में यहीं एंड करूँगी क्योंकि ये व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मैं इतने खूबसूरत व्यू के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं कंटिन्यू व्लॉग्स डालूँगी, कंटिन्यू इन द सेंस कि हफ्ते में 2 व्लॉग्स तो मेरे आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप लोग देखना चाहते हो मेरा लाइफस्टाइल या मैं क्या क्या करती रहती हूँ पूरे दिन भर रील बनाने के अलावा। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरे व्लॉग्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।